मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक चल रहा था। मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन एग्जाम में श्योर आएगा, बाकी रिमेनिंग 2 भी आएंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी आएगा, रेट ऑफ चेंज भी आएगा। पर मान लो सपोज करो 3 टॉपिक्स में से एक ही आना अगर, तो ये आएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और नंबर 3 पर वो पहले वाला रेट ऑफ चेंज। और क्योंकि टॉपिक केवल 3 है तो तीनों से एक एक क्वेश्चन आएगा, जिसमें इसका वेटेज सबसे ज्यादा रहता है मैक्सिमम। तो क्वेश्चन को रीड किया जाए। शो दैट आउट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कह रहा है आउट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, क्वेश्चन को ढंग से रीड करना, अंडरस्टैंड करना। आउट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, ऑल रेक्टेंगल्स का मतलब है मोर देन 1 रेक्टेंगल है कोई, कहाँ है? इंस्क्राइब, वो मोर देन 1 रेक्टेंगल बनाए गए, इंस्क्राइब किए गए, कहाँ? इन ए गिवन मैक्सिमा मिनिमा में गिवन वर्ड बार बार आए। गिवन का मतलब होता है कांस्टेंट, फिक्स्ड। इसमें दोनों वर्ड दिए, गिवन भी लिखा साथ में, फिक्स भी लिखा, लेकिन दोनों वर्ड देना जरूरी नहीं है। गिवन लिख देगा तो फिक्स नहीं लिखेगा, फिक्स लिख देगा तो गिवन नहीं लिखेगा। गिवन व्हाट? सर्कल, एक सर्कल फिक्स है। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग करें। कहते हैं ये फिक्स सर्कल है। सर्कल फिक्स कौन होता है? जिसकी रेडियस फिक्स हो, ओरिजिन वो सेंटर भी फिक्स हो, पर मेन चीज रेडियस फिक्स हो, कांस्टेंट हो। तो फिक्स सर्कल का रेडियस फिक्स है। इस गिवन फिक्स सर्कल, ये सर्कल है, इसका रेडियस कांस्टेंट लिया जाएगा। डायमीटर कितना हो गया? 2a, वो भी कांस्टेंट लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, शो दैट आउट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए फिक्स सर्कल, फिक्स सर्कल के अंदर सेवरल क्या बनाए गए? रेक्टेंगल्स। तो आप सेवरल रेक्टेंगल्स ड्रा करो। जैसे कि एक रेक्टेंगल ये बना दिया मैंने, एक देखो ये भी बना दिया, लेंथ कुछ कम रखी, विड्थ ज्यादा कर दी, इसलिए ऑल वर्ड लगा हुआ है। आउट ऑफ ऑल दीज रेक्टेंगल्स, एक और देखो यहां पे बन गया, सो मैनी रेक्टेंगल्स कैन बी ड्रॉन इन फिक्स सर्कल ऑफ रेडियस ए। रेडियस आपको अज्यूम करनी है, जो ए ले लो या के ले लो, कांस्टेंट लेना। डायमीटर 2a रख लो, 2a। तो आउट ऑफ ऑल दीज रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। आपको प्रूव करना है कि मैक्सिमम एरिया का जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर होगा। आउट ऑफ दीज रेक्टेंगल्स स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। मैक्सिमम एरिया किसका है? स्क्वायर का। ये जो रेक्टेंगल्स बनाए गए हैं इनमें स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम है। मतलब रेक्टेंगल्स में से जो मैक्सिमम रेक्टेंगल आप लोगे उसे स्क्वायर होना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट एरिया का जो रेक्टेंगल है वो क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो आप एक काम करो, सपोज करो लेंथ x ले लो रेक्टेंगल की, आर्बिट्रेरी लेंथ, आर्बिट्रेरी है क्योंकि स्मॉल और बिग हो रहा है रेक्टेंगल, सो मेनी रेक्टेंगल्स को तभी डिनोट कर पाएगा। और इसकी विड्थ ले लो y, x ले ली लेंथ, विड्थ ले ली y। समझ में आ रहा? x लेंथ, एक कोई भी रेक्टेंगल पकड़ लो, कोई एक सैंपल के लिए, और उसका जब लेंथ विड्थ x y लोगे तो इस रिमेनिंग रेक्टेंगल उसमें कवर हो गए, क्योंकि x y चेंज हो रहे हैं। रिमेनिंग ऑल रेक्टेंगल्स हैव बीन कवर्ड। उसके बाद में इसका डायगोनल और डायमीटर सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है ना रेक्टेंगल का, ये 90 डिग्री क्या होता है? सेमी सर्कल में होता है, इसलिए ये डायमीटर 2a लेना पड़ेगा। फिगर कुछ कुछ ध्यान भाई। रेडियस क्या है? फिक्स, तो डायमीटर फिक्स 2a ले लेते हैं, या ए ले लो डायमीटर को, डी ले लो, चलेगा, कोई हमें तो कांस्टेंट चाहिए। तो नीचे यहाँ फिगर हमने एडवांस में बनाई हुई है, इसे देख सकते हो। ये उतने रेक्टेंगल ड्रा करके एग्जामिनर को नहीं दिखाने हैं, एक रेक्टेंगल सैंपल के लिए बस।
वो तो मैंने आपको समझाया कि सो मेनी रेक्टेंगल्स का मीनिंग ये है। तो देखो लेंथ ले ली x, विड्थ ले ली y, और जो डायगोनल डायमीटर दोनों इक्वल होंगे। डायगोनल और डायमीटर इक्वल क्यों है? क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ये सेमी सर्कल होगा और नेचुरली सेमी सर्कल में उस डायगोनल को डायमीटर बनना पड़ेगा। फिगर अपनी ये ध्यान रखनी है। अब हुआ क्या, ध्यान दो, पाइथागोरस थ्योरम कहती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2a होल स्क्वायर 4a स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम का जरूरत पड़ने पर यूज करोगे, ठीक है। और मैक्सिमाइज क्या करना है? एरिया, रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमाइज होना। वो कहता है कि द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। तो वो क्वेश्चन कहता है कि रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया इज ए स्क्वायर। आप प्रूव करके दीजिए। रेक्टेंगल का एरिया लीजिए, मैक्सिमाइज करिए और उसको प्रूव क्या करना है? स्क्वायर। ये वो रेक्टेंगल नहीं बल्कि स्क्वायर है। तो आप एरिया फॉर्म करो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल x इंटू वाई हुआ। आप इस एरिया को मैक्सिमाइज करोगे और आपको x इक्वल टू वाई प्रूव करके देना। जब x इक्वल टू वाई प्रूव हो जाए तो रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया इज ए स्क्वायर, प्रूव हो जाएगा। रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया मस्ट बी स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैक्सिमाइज करते हुए उसे स्क्वायर प्रूव करके देना है। फिगर आपके सामने है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो और जहां गिवन वर्ड लिखा हो मैथमेटिक्स के अंदर वो कांस्टेंट होता है। वो 2a लेना है, a लेना है, k लेना है, d लेना है, मर्जी है। एक कोई कांस्टेंट लिख दो, वो आपकी चॉइस है। मतलब 2a को अगर मैं d लिख दूं तो भी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। तो अब हम एरिया को मैक्सिमाइज करते हैं। नाउ अब देखना, एरिया अपना आया x बाई, तो इसमें दो वेरिएबल आए हुए हैं, x भी आर्बिट्रेरी और y भी आर्बिट्रेरी। y भी आर्बिट्रेरी, तो y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से उठा लो। इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू बताओगे? हाँ, ये x है, y की वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस साइन मत लगाना। एरिया ये समझ गए। अभी क्या करना, लेट, अच्छा, एरिया इज मैक्सिमम और मिनिमम देन सो इज एरिया स्क्वायर। पता है क्या चक्कर हो गया? एरिया की राइट साइड में स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है। आपको एरिया डिफरेंशिएट करना है और फिर एक और डेरिवेटिव करना। तो पहला डेरिवेटिव तो हो भी जाएगा, जो सेकंड डेरिवेटिव वो आपको तंग करेगा स्क्वायर रूट की वजह से, और जो कि अवॉइडेबल है। कैसे? इस सेंटेंस को लिखने से। हम एरिया को मैक्सिमाइज नहीं करेंगे, एरिया स्क्वायर को मैक्सिमाइज करेंगे। तो एक मिनट, ए इज मैक्सिमम और मिनिमम, ऑप्टिमम बोल देता हूं। अगर ए एरिया ऑप्टिमम है देन सो इज एरिया स्क्वायर, देन सो इज ए स्क्वायर। एरिया ऑप्टिमम है तो एरिया स्क्वायर भी ऑप्टिमम होगा, ठीक है। जो एरिया मैक्सिमम है तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम और हाई होगा और मैक्सिमम होगा। एरिया मिनिमम है तो उसका स्क्वायर भी मिनिमम होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस अपना याद रखना है। और आप ए स्क्वायर को जेड ले लीजिए, जो डेरिवेटिव करने में आराम पड़ जाए। ये स्क्वायरिंग अलाउड है आपको। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, उधर क्या हो गया 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एरिया तो वही है ऊपर वाला, लेकिन हमने जेड को अब क्या करना, मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना, हमको आराम पड़ेगा। इसलिए जेड की वैल्यू 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, ठीक, dz बाय dx निकाल लीजिए। dz बाय dx आया 4a स्क्वायर, फाइन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x
क्यू। ठीक हो गया। 4x कॉमन ले लें, 2a² माइनस x² फॉर ऑप्टिमम dz बाय dx इज 0। ये z डिफाइन करना जरूरी नहीं है, मैंने बताया। अच्छा, आप a से भी काम कर सकते हैं, आपकी कन्वीनियंस के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया है, जो कि अलाउड भी है। ठीक है, ओके। dz बाय dx को 0 कर दिया जाए, यू गेट 4x इंटू 2a² माइनस x² इक्वल टू 0। तो 4x ये हो गया, x इक्वल टू 0 और 2a² माइनस x² इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 और यहाँ आ जाओ, माइनस x² इज माइनस 2a², x इज 0 और x इज कितना है, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, प्लस माइनस है ना, √2a और माइनस √2। तो ठीक है, तो 0 का आपने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया? 0 हो सकता है, नहीं हो सकता ना। आपकी बात सही है, 0 करो रिजेक्ट। ओके, आपने ऑब्जेक्शन भी आधा किया, फुल करना था, रिजेक्ट करिए। 0 हो नहीं सकता क्योंकि वो लेंथ है ना, उस रेक्टेंगल की लेंथ है ये, तो 0 हो नहीं सकता। नेगेटिव ये हो नहीं सकता, नेगेटिव को करिए रिजेक्ट। तो क्या हो सकता है, बीच वाला √2a हम टेस्ट करेंगे, रिमेनिंग को रिजेक्ट एज अनसूटेबल। ठीक, अब आप सेकेंड डेरिवेटिव निकालो। वैसे आपका काम तो इतने से ही हो गया। पता है क्या हुआ, x की वैल्यू √2a आ गई, तो y की वैल्यू आपने y², वैसे तो y बता दिया था डायरेक्ट मुझे, y² था 4a² माइनस x², तो y इसमें था √4a² माइनस x²। ठीक है, तो y की वैल्यू √4a² माइनस x² का मतलब 2a², दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2a², दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2a। आपको पता लग गया, x इक्वल टू y इक्वल टू √2a, सो रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया इज ए स्क्वायर, इज ए स्क्वायर। अब कोई कमी रह गई? यस, वो जो मैक्सिमम वर्ड है कि रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है कि मिनिमम, वो डाउटफुल है, तो आपको सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालना है। तो थोड़ा देखिए, मैक्सिमाइज कर रहा हूं, dz बाय dx हमने रिकॉल्व किया, ऊपर लिखा है हमारे सामने, ये है 8a² x माइनस x की 4x की पावर 3। मैंने कुछ सही लिखा है, 8a² x माइनस 4x³। ये आपका dz बाई dx आया था। आप करिए नेक्स्ट डेरिवेटिव, d² बाय dx², 8a² x का डेरिवेटिव 1, और ये हो गया 12x², x की वैल्यू √2a डाल दीजिए, 12 इंटू √2a का होल स्क्वायर। आपको शायद पता लग गया कि नेगेटिव आ गया, 12 2 जा 24a², नेगेटिव आया ना साइन, नेगेटिव का मतलब है z इज मैक्सिमम, z इज मैक्सिमम, मतलब ये हुआ कि एरिया इज मैक्सिमम। एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब x इक्वल टू y होगा, तो एरिया इज मैक्सिमम में रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, आंसर आ गया। अब आप पूछो, रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, ट्रू हो गया। ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन होते हैं, और लास्ट वाला सेक्शन ई जो भी आता है, ABCD ई तक मान लो जाता है, तो ई सेक्शन में आएगा, इस बी तक जाता है, डी सेक्शन लास्ट सेक्शन में आएगा। क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है ना, मोस्टली उसी में आता है, लास्ट सेक्शन। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
नोट्स में सर्च किया करो, देखो कहां पर है क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर यही होगा, पेज नंबर लिख लो सोल्यूशन करते टाइम नोट से। फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन एलिप्स। अब की बार एलिप्स में रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया और उसका एरिया पूछ दिया। लास्ट टाइम हमने एरिया नहीं पूछा था उसका, x इक्वल टू वाई स्क्वायर पूछा था कि प्रूव दैट इट इज ए स्क्वायर। अब की बार एरिया पूछ दिया। एलिप्स, ये एलिप्स है, ये एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल, इसके अंदर रेक्टेंगल ड्रा करें। तो एलिप्स के अंदर जब रेक्टेंगल ड्रा होगा वो कुछ ऐसा ड्रा करना पड़ेगा, सिमेट्री की वजह से रेक्टेंगल इस तरह से ड्रा होगा। ये स्टैंडर्ड रेक्टेंगल है इसके अंदर, और पोजीशन को याद रखना है कि एलिप्स के अंदर रेक्टेंगल की पोजीशन कुछ ऐसी होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये P पॉइंट है, ये चीज कितनी है x, ये चीज को क्या लीजिए x लीजिए, इस चीज को क्या लीजिए y लीजिए, चीज जिससे कि P पॉइंट xy हो जाएगा। एंड दिस P लाइज ऑन द एलिप्स, ये जो xy है वो पॉइंट एलिप्स के ऊपर लाई करता है, समझ में आ रहा है। xy एलिप्स के ऊपर लाई कर गया, इससे एलिप्स आप यूज कर सकते हो। अगर ये xy नहीं लोगे ना तो एलिप्स को यूज नहीं कर सकते, हेलो क्या। तो अब एरिया ऑफ एलिप्स को आपने क्या करना, ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल, ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमाइज करना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमाइज करना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हुआ बताओ, रेक्टेंगल का एरिया, हाँ रेक्टेंगल पूरे का, ब्लॉक में, यस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 2x इंटू 2y हुआ। आपने इसी को मैक्सिमाइज करके देना है। तो ये हो गया एरिया का वैल्यू 4x/y हुआ। y की वैल्यू इलिप्स से निकाल के आप पुट करनी पड़ेगी इक्वेशन 2 में, उसके बाद ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो 1 गिव्स यू द फॉलोइंग, इक्वेशन नंबर 1 से मैं y निकाल के दे रहा हूं, y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर मे बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो y स्क्वायर कैन बी रिटन एज फॉलोज, b स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई करें, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर हो गया, ठीक है। और y पॉजिटिव होगा, पता लग रहा है आपको, लेंथ लिए हमने, तो y को प्लस माइनस साइन ना लगाओ तो अच्छा, नहीं तो रिजेक्ट करना पड़ता है बाद में। क्या लिखिए y को b बाय a रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, प्लस माइनस लगा दोगे तो बाद में बोलना पड़ेगा y इज नॉट नेगेटिव, तो उससे अच्छा ना लिखो तो चलेगा, दिक्कत नहीं है। 3 को 2 में यूज कर दो। आपके सामने इक्वेशन नंबर 2 दिखाई पड़ रही है, 4x, y की वैल्यू डाल दीजिए b बाय a रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और आपको पता, अब अगला स्टेप आप बताओ इस बार, अगला स्टेप क्या होगा, राइट साइड में स्क्वायर रूट के साथ भी क्वेश्चन को कर सकते हो, और आप चाहें तो a स्क्वायर करके इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो a स्क्वायर करोगे तो आराम पड़ेगा डेरिवेटिव करने में, इसलिए आप रिमूव करो, क्योंकि इसके 2 डेरिवेटिव करने होते हैं। सेकंड डेरिवेटिव काफी तंग ट्रबलसम होता है, इसका काफी तंग करता है, जो कि अवॉइडेबल है तो अवॉइड कर दो, ठीक है। Let z be equal to a square and that is 16 b square by a square x square into a square minus x, ठीक है। ये जो स्क्वायरिंग है लैंग्वेज वाले सभी क्वेश्चंस में अलाउड है, अगर जरूरत पड़े तो। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में जो फंक्शन ऐसे दिया हुआ है ना, उसमें स्क्वायरिंग मत करना, उसमें कभी कभी गलती हो सकती है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में क्या है, थिंग्स पॉजिटिव होती हैं,
तो जब पॉजिटिव होता है ना, तो जब एरिया मैक्सिमम है तो एरिया स्क्वायर भी मैक्सिमम होता है। जो थिंग नेगेटिव होगी तो कभी कभी उल्टा हो जाता है कि -3 मिनिमम होगा तो स्क्वायर करोगे तो 9 मैक्सिमम हो जाएगा। आर यू गेटिंग? तो आपको जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है इनमें सब में स्क्वायरिंग परमिट है, ठीक है, और एग्जाम में जनरली लैंग्वेज वाला ही आता है। जेड की वैल्यू जान ली आपने, तो z हो गया अपना 16b² इंटू a² माइनस एक्स की पावर 4 dz/dx। टू ए स्क्वायर एक्स माइनस 4x³। 2 आप बाहर करना चाहो कर दो, 2x बाहर करना चाहो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर ऑप्टिमम अभी कर दूँ, ये तो इग्नोर ही कर दो। 2a² माइनस 4x³ इक्वल टू 0। dz/dx शुड बी 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। सेकेंड डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव फॉर मैक्सिमा एंड पॉजिटिव फॉर मिनिमा। तो इसको dz/dx को उठा के 0 कर दिया। कॉमन लो, क्या कॉमन है? 2x कॉमन, a² माइनस 2x² इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 वो हो नहीं सकता, 0 लिख दो, रिजेक्ट कर दो, या लिखो ही मत, वो मर्जी है, रिजेक्ट कर दिया। इधर क्या हुआ? a² माइनस 2x² इक्वल टू 0। तो 2x² इक्वल टू a², तो x की वैल्यू a/√2। माइनस लिखोगे तो रिजेक्ट कर दो, प्लस माइनस राइटिंग करना है तो कर दो, नहीं करना मत करो, मत। x इन्होंने निकाल लिया, तो y हम लोग जानते हैं y की वैल्यू, और फिर एरिया था 4x/। एरिया तो अभी आ सकता है इसी स्टेज पर x की वैल्यू से। देखो इधर एरिया ये रहा, वो लिखा पड़ा है एरिया, इक्वेशन नंबर 4 को देखो, 4 में एरिया लिखा है, और 4 से अगर एरिया डालते हो तो सिर्फ x चाहिए, वहां y नहीं चाहिए। y के बिना आपका एरिया निकल जाएगा 4 नंबर से। तो देखिए एरिया मैक्सिमम ये रहा 4b/ax√a² माइनस x²। x की वैल्यू क्या बताई मैंने? हाँ, वो यहां पुट कर दो, a/√2 अंडर रूट के अंदर a² माइनस x² का मतलब a²/2। आगे अगर बढ़े तो 4b/a फाइन a/√2 के, यह स्क्वायर रूट a²/2 विच इज a/√2। a से a कट गया, तो 2 2 जा 4, 2a भी आ गया लगता है, या जितना भी आ गया उतना आंसर मैक्सिमम आ गया। अब वो सेकेंड डेरिवेटिव वाली थोड़ी फॉर्मेलिटी सभी में करनी है, 1 मार्क उसमें आपका मिलेगा। सेकेंड डेरिवेटिव यहां से आएगा, dz/dx आपको याद दिला दूं 16b²/a², 2a² माइनस 4x³ आया हुआ ऊपर, ठीक है। आप अगला डेरिवेटिव कर लो, 16b²/a², 2a² x का डेरिवेटिव 1 माइनस 12x², ठीक। x की वैल्यू डाल दो अब, d² dx² एट x इक्वल टू a/√2। वैल्यू पुट कर दो 16b²/a²। अंदर आएगा 2a² माइनस 12x² का मतलब a²/2। तो 2a² माइनस 6a² कैसा हो गया? नेगेटिव। x इक्वल टू a/√2 है, x इक्वल टू a/√2 गिव्स मैक्सिमम, x इक्वल टू a/√2 गिव्स मैक्सिमा। अच्छा, तो मैक्स एरिया हो गया, मैक्स एरिया आपका 2ab आया हुआ है, वो आंसर a/√2 लिखने के बाद 2ab आ गया उस रेक्टेंगल का, जो रेक्टेंगल आपने इलिप्स के अंदर इंस्क्राइब किया हुआ है।
ये वाला ये तो अभी सामने तो है, क्या किया मैक्स एरिया मैक्स को एक्स की वैल्यू डाल दी, फिर कुछ भी नहीं किया। एक्स की वैल्यू a/√2 जो उधर से आई थी उसमें फिटिंग कर दी, और वो 2a भी कैलकुलेशन है, वो उसमें अटक रहे तो पूछो। ठीक है, नाउ लुक एट दिस, क्या चीज अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट, क्वेश्चन को रीड करो हमारे साथ, शो दैट, अंडरलाइन मैंने कर दिया, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस, ये शो करना है जितना मैंने अंडरलाइन कर दिया, शो दैट हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, पता नहीं किसकी हाइट किसका डायमीटर, पर उनको आपने क्या शो करना है कि हाइट इज इक्वल टू डायमीटर। अब बीच में रीड करो, बीच में क्या लिखा है, शो दैट ए क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसमें क्वेश्चन कह रहा है क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर है, जैसे ग्लास होता है, ये बना हुआ नहीं, ग्लास है, वो क्लोज होना चाहिए, क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन टोटल सरफेस एरिया, उस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया गिवन है, कितना है गिवन, देखो लिखा है इसमें कुछ, गिवन व्हाट हाउ मच, नहीं लिखा ना, गिवन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर कुछ लिखा है, ऐसा नहीं लिखा, तो आप ए लोगे, और उन्होंने अगर 100 दे दिया तो 100 लोगे, 200 दे दिया तो 200 लोगे, समझ में आ गई बात, कुछ भी नहीं लिखा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, फिक्स है, उसको आप ए बोल दीजिए, के कह दीजिए, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला कितना होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है, ठीक है। आप जो ओके, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको ये 2 पाई आर प्लस एच याद कर, तो इसका हमने अभी नंबर 1 दे देता हूं। वैसे एक बात बताओ, इसमें से आर निकल सकता है कि एच निकल सकता है, इजी क्या है, एच निकलना आसान है, आर में ना क्वाड्रेटिक है, ये आर स्क्वायर बन जाएगा, ये तंक आर की वैल्यू जल्दी नहीं निकलेगी, अजीब सी निकलेगी, तो जो निकल सकता है वो निकाल के रख लो, क्योंकि आपको बदलना पड़ेगा, आइदर यू हैव टू चेंज आर लेटर ऑन और यू हैव टू चेंज एच, किसी एक को बदलना पड़ेगा, 2 वेरिएबल है इसके अंदर, आर और एच, तो हम अभी एच की वैल्यू डाल देते हैं, लिख के रख लेते हैं, बाद में यूज करेंगे, फिर क्वेश्चन और रीड करूंगा, आपको समझाऊंगा क्या है। आर प्लस एच आ गया, देखो a/2 पाई आर, ठीक है, एच आने वाला है, एच की वैल्यू a/2 पाई आर माइनस आर, और ठीक कर लो, थोड़ा रिपेयर करके लिख लो, a-2 पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर, फिर जैसी जरूरत होगी वैसा इसको ठीक कर लिया जाएगा, रिपेयर कर लिया जाएगा। आपको पता ना एच का तो खास काम है, क्योंकि आपको बिगने होने क्या बोला था, शो दैट हाइट इज इक्वल टू 2r, h इक्वल टू 2r प्रूव करना है, h की तो वैल्यू निकालनी मेन दी आपको, h इक्वल टू 2r प्रूव करके देना है। अब क्वेश्चन रीड करो, शो दैट क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये क्लोज्ड का ही सरफेस है, ये क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर क्लोज्ड का सरफेस है, क्योंकि यह 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ लगा हुआ है, 2 पाई आर स्क्वायर का मतलब पाई आर स्क्वायर नीचे बॉटम, पाई आर स्क्वायर टॉप, और 2 पाई आर एच वो कर्व सरफेस, तो तीनों मिलके हो गए, बॉटम टॉप और कर्व सरफेस मिलके हो गया टोटल सरफेस, 2 पाई आर इंटू
r प्लस एच। हेलो, ओके। तो इन्होंने गिवन टोटल सरफेस एरिया बोल दिया, जिसे हमने यूज कर दिया। अब आगे रीड करो, मैक्सिमम वॉल्यूम, इट्स वॉल्यूम टू बी मैक्सिमाइज। उस सिलेंडर का वॉल्यूम कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम, ये सिलेंडर की इस फिगर में बना हुआ पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होता है। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका रेडी हो गया। वॉल्यूम को क्या करना है? मैक्सिमाइज। और प्रूव क्या करना? एच इक्वल टू 2r प्रूव करना। टू प्रूव दैट, वह लिख देता हूं बिगिनिंग में भी, टू प्रूव दैट हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस। आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर। क्वेश्चन में किसी को डाउट हो लैंग्वेज में? ओके, तो अब हम h की वैल्यू इसमें यूज करेंगे। यूज 1 in 2 एंड स्टार्ट मैक्सिमाइजेशन। यूज 1 in 2, v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, h की वैल्यू a माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। पाई से पाई, आर से स्क्वायर कट गया अकेला, तो आर वहां भी हाफ रह गया, आर का अंदर मल्टीप्लाई ए आर माइनस 2 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम वी रहे हो गया। समझे? डीवी बाई डी आर, डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू आर कर दिया जाए। ए आर का डेरिवेटिव ए हो गया, 2 पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर। फॉर ऑप्टिमम dv by dr इक्वल टू 0। फॉर ऑप्टिमम dv by dr इक्वल टू 0। इसका मतलब ये a माइनस 3 to 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 6 पाई आर स्क्वायर कितना हो गया? a हो गया, नेगेटिव कट कर दिया, r की वैल्यू अंडर रूट a अपॉन 6 पाई, r आ गया। अब आपको h इक्वल टू 2r पर प्रूव करना है। और हाँ, सेकेंड डेरिवेटिव की फॉर्मेलिटी में एडवांस में इस बार कर देता हूँ। डी स्क्वायर बाय बी ओवर डी आर स्क्वायर, देखो यहाँ पे हाफ, ठीक है, a का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस 3 to 6 पाई आर। आर की ऊपर वाली वैल्यू पुट करने के बाद भी नेगेटिव है, साफ नेगेटिव दिखता है, रेडियस इज पॉजिटिव, तो आर की वैल्यू डालने की इतनी जरूरत भी नहीं है, क्लियर तो दिख रहा है नेगेटिव है। और अगर वॉल्यूम नेगेटिव हो गया, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया, तो वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया। देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम फॉर दिस वैल्यू ऑफ आर। अब इस वैल्यू के साथ हम हाइट निकालेंगे, h इक्वल टू 2r, इनको प्रूव करके देंगे। तो h इक्वल टू 2r अभी करता हूं। Therefore height is equal to, हाइट का फार्मूला इक्वेशन नंबर 1 में लिखा है आपने, a माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर। अभी आपके सामने मैंने लिख के दिया था, इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ पे लिखी। अच्छा, आर की वैल्यू आई हुई है रूट a अपॉन 6 पाई, तो आर की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसमें 1 नंबर, इक्वेशन नंबर 1 है। अब आर की वैल्यू नीचे अगर यहाँ पुट होगी तो स्क्वायर रूट प्रोड्यूस होगा, और नीचे स्क्वायर रूट प्रोड्यूस होता है तो ट्रिपल करता है। तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, हाँ, एक ये काम कर लो आप ना, आर का मल्टीप्लाई और आर का डिवाइड कर दो। वैसे भी h इक्वल टू 2r लाना, तो आर ये लाना है, ये वाला तो आर लाना है, वो वाला हो गया, ये सारा मिलके 2 आ जाएगा, और आर नहीं यूज होगा, आर स्क्वायर यूज होगा। आर स्क्वायर तो अच्छा है, जहां भी यूज होगा आर स्क्वायर यूज होगा, समझ गए? ये थोड़ा क्लेवरनेस से कैलकुलेशन थोड़ी कम पड़ जाती है, और कोई खास बात नहीं है। a माइनस 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू डाल दीजिए, a अपॉन 6 पाई, और वो वाला आर यहाँ कॉपी कर दिया, नीचे क्या है, 2 पाई के बाद आर स्क्वायर फिर से आ गया, a अपॉन 6 पाई। चलिए, may be written as follows, पाई से पाई कैंसल, a माइनस a बाई 3 2a बाई 3, 2a बाई 3,
और नीचे पाए से पाए कट गया, ये आया a/3, समझते हो, 2 3 जा 6 करके, और ये आया a/3 कट के 2r आ गया। तो हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस, प्रूव हो गया। ऐसा सॉल्यूशन। अब अपनी प्रैक्टिस करो, मैंने आपको समझा दिया है, प्लस रिकॉर्डिंग कर दी है, तो आप इसको दोबारा भी कभी देख सकते हो। ठीक है, ओके। ये था क्वेश्चन 6 वी हैव डन। ये रहा एक्सरसाइज, मतलब 6 टाइप का है ये, लेकिन अलग है फिर भी। क्वेश्चन रीड किया जाए। ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलिंड्रिकल कैंस, कैन समझते हैं, सिलेंडर, क्लोज सिलेंडर, सिलेंडर कोई कैन बोला हुआ है। ऑफ ऑल द क्लोज्ड, क्लोज्ड भी है इसलिए टोटल सरफेस एरिया वही रहेगा जो पहले था, 2 पाई r इंटू r प्लस h। ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलिंड्रिकल कैंस राइट सर्कुलर which enclose a given volume of 128 cubic centimeter। अब की बार ना वॉल्यूम गिवन है, लास्ट टाइम क्या गिवन था, वॉल्यूम निकालना था, इस बार वॉल्यूम गिवन है, तो इसका वॉल्यूम हुआ पाई आर स्क्वायर, चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो, वॉल्यूम सेम होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच ना। वैसे तो इसको हम ए लेते, इसमें क्या लेना है, 128 लेना है, दिया हुआ है। अगर 128 नहीं देता तो ए से काम चला लेते हैं, ये बात याद रखना, जहां उन्होंने नहीं दिया ना वॉल्यूम वहां ए लेना है, क्योंकि इसमें लिखा है गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम का मतलब ए लेना है। अब गिवन वॉल्यूम के आगे इसने ए की वैल्यू दे दी, गिवन वर्ड का मतलब है कांस्टेंट ए लेना है आपको, ठीक है। इन क्वेश्चंस में गिवन का मतलब है ए, तो यहाँ 128 हो गया वो ए, और जरूरत पड़ने पर आप h निकाल सकते हो, 128 बाई पाई आर स्क्वायर, एनी टाइम यू कैन फाइंड इन केस ऑफ नीड, जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हो। अच्छा, which enclose a given volume of 128 cubic centimeters, which one has minimum surface area। आपको सरफेस एरिया मिनिमाइज करना है। सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, इसे मिनिमाइज करना है, और आपको बताना है कि कौन से सिलेंडर का एरिया मिनिमम है, सरफेस एरिया मिनिमम कौन से सिलेंडर का है, विच वन हैज मिनिमम सरफेस एरिया, किसका सरफेस एरिया मिनिमम है, मतलब कौन से सिलेंडर का सरफेस एरिया मिनिमम है। मतलब आप वो जो सिलेंडर आंसर में आना उसका रेडियस बताओ और हाइट बताओ, कि इस रेडियस और इस हाइट का सिलेंडर लेंगे तो उसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा। सरफेस एरिया कम होने से क्या फायदा होगा तुमको, सरफेस कम होगा, सिलेंडर का सरफेस कम होगा, और वॉल्यूम पूरा 128 मिल रहा है हमको, हमें वॉल्यूम पूरा मिल रहा है 128 और सरफेस कम होगा, तो क्या फायदा होगा, कुछ फायदा है कि वैसे ये क्वेश्चन, हाइट कम हो जाएगी, किसका कम होगा, कौन से सिलेंडर का सरफेस कम होगा, ये आपको बताना है। उसी रेडियस और उसी हाइट के सिलेंडर हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे जो कॉस्ट इफेक्टिव होगा। एक दो नहीं, हजारों में बनाने, तो उसमें फिर कॉस्ट का फर्क आएगा, ये बात। तो चलिए, तो सरफेस एरिया को हम लोग मिनिमाइज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2 पाई आर, ठीक है, आर प्लस एच की वैल्यू निकाल के वहां से इधर लिखो, कितनी, 120 पाई आर स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू
2 पाई का अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर दो, नहीं तो आर का तो करना ही पड़ेगा। 2 पाई बार छोड़ो, कोई नहीं, आर इंटू आर हो गया आर स्क्वायर, और यहाँ हो गया 128 बाय पाई आर। आर का हमने अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दिया क्योंकि डेरिवेटिव तो करना है, इसलिए एस आपका रेडी हो गया। एलसीएम लेना नहीं, एलसीएम लोगे तो आपको ना यू बाई वी कोसेंट रूल लगाना पड़ेगा डेरिवेटिव के लिए, जो कि हार्ड होगा। ये इजी है, अभी फ्रैक्शन जरूर दिख रही है लेकिन इजी है। डीएस बाय डी आर निकालना, 2 पाई ओके हो गया, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, 128 अपॉन पाई, ठीक है। 1 बाई आर का डेरिवेटिव 1 अपॉन आर का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई आर स्क्वायर होता है, याद करके रखो भाई इतना। 1 बाई आर का फार्मूला बताया हुआ, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। मैं थोड़ा सा और इसको ठीक कर सकता हूँ, आप चाहे तो 2 एक और कॉमन ले लें, तो 2 2 या 4 पाई हो गया, तो बिल्कुल साफ कॉमन दिख रहा है। माइनस यहाँ 64 हो गया, नीचे पाई आर स्क्वायर हो गया है, और 2 कॉमन ले लिया मैंने, ठीक तो लग रहा है। देखो समझो, फॉर ऑप्टिमम ds बाय डी आर इक्वल टू 0, 0 कर दिया जाए। सो r माइनस 64 बाय पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0, पाई आर स्क्वायर इंटू आर, पाई आर क्यूब माइनस 64, एलसीएम ले लिया, पाई आर स्क्वायर इंटू 0, 0 भी कर दिया। आर की वैल्यू आ गई है 64 बाय पाई, ऊपर से क्यूब रूट ऑफ 64 अपॉन पाई, ये आर की वैल्यू आ गई। सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव थोड़ा शो कर देता हूं क्योंकि सरफेस एरिया मिनिमाइज करना है, तो सरफेस एरिया मिनिमम कब होगा, जब सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। ds बाई डी आर सामने दिख रहा है, वो ds बाई डी आर है, ये देखो, ये इसका अगला डेरिवेटिव, नेक्स्ट डेरिवेटिव डी स्क्वायर आर एस बाय डी आर स्क्वायर 4 पाई, ठीक है। आर का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस 64 अपॉन पाई, ओके है। 1 अपॉन आर स्क्वायर का डेरिवेटिव, आर की पावर -2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हो, तो -2 आर की पावर -3, फॉलो किया। 4 पाई, ये हो गया 1 प्लस माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 128 अपॉन पाई, वो आर क्यूब नीचे आ जाएगा। आर की वैल्यू डालने के बाद भी ये कैसा है, पॉजिटिव। आर की वैल्यू चाहो तो पुट कर दो, चाहो तो एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेडियस कैसी है, पॉजिटिव है, तो वैल्यू डालने की जरूरत ज्यादा नहीं है। जब इन डिसीजन हो तो आर की वैल्यू डालनी है, इसमें इन डिसीजन नहीं है, पक्का डिसीजन है, पॉजिटिव है ये। So surface area is minimum, S is minimum when R is equal to, R की उसी वैल्यू के लिए मिनिमम है। वैसे तो R की सभी वैल्यू के लिए मिनिमम पॉजिटिव आया हुआ, R की वैल्यू डालो तो ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 64 बाय पाई, तो हमारी उस मैन्युफैक्चरर को एडवाइस है, क्या हमारी एडवाइस है कि इस रेडियस का सिलेंडर बनाओ, कैन बनाओ इस रेडियस की, हाइट और बता देते हैं। तो उसको हाइट की एडवाइस हमारी ये है कि जो इक्वेशन नंबर 1 थी ना, उसमें पाई आर स्क्वायर एच था 128 हमें वॉल्यूम चाहिए, तो हाइट के लिए एडवाइस करो उसको कि क्या हाइट का सिलेंडर बनाए, 128 अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो अभी आपको क्या करना, ऊपर और नीचे आर मल्टीप्लाई कर देना, क्यों, आर क्यूब हमने नीचे पुट करना, कैलकुलेशन हमें आराम पड़ेगा। तो ये आ गया 128 अपॉन पाई, आर क्यूब की वैल्यू है 64 अपॉन पाई, 64 अपॉन पाई, और ये वाला आर बच गया आपका, नीचे वाला आर जो है वो एडजस्ट हो गया आर क्यूब में, हो गया। तो कितना आ गया बताओ,
64 2 जा 120 2r आ गया। जो पहले आया ना हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, हाइट और डायमीटर को अगर आप इक्वल रखोगे तो आपका सिलेंडर कॉस्ट इफेक्टिव होगा। हाइट और डायमीटर को इक्वल रखेंगे तो हमारा सिलेंडर कॉस्ट इफेक्टिव होगा। आर यू गेटिंग? प्रैक्टिकली ये क्या करते हैं? प्रैक्टिकली ये करते हैं हाइट और डायमीटर को इक्वल नहीं रखते, डायमीटर और हाइट इक्वल करके ना ऐसे दो सिलेंडर बना के और उनको जॉइंट कर दिया तो बड़ा सा सिलेंडर हो जाता है, तो उसमें लिड बच जाती है। आपको अलग अलग दो बनाओगे ना तो दो लिडें लगेंगी। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे इस तरह का, मतलब एक गिलास इधर से बनाया और एक और ऐसा बना के, तो लिड एक ही लगेगी ना फिर ऊपर, तो ये वाली लिड बच गई तो और कॉस्ट इफेक्टिव और हैंडल करने में भी आसान। हाइट इज इक्वल टू डायमीटर रखोगे तो वो कुछ स्मॉल बनेगा, इतना बड़ा सिलेंडर बनेगा, इतना बड़ा सा नहीं बनेगा। इसमें हाइट इज इक्वल टू डायमीटर नहीं रखा इस ग्लास में, इन्होंने क्या किया, डायमीटर और हाइट यहां तक बन गई, उसका डबल कर दिया, वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। समझ गए? हाँ, ग्लास सारों गिलासों में यही किया हुआ है इन्होंने। ये बताता इसलिए आपको पता लगे मैथ की, मतलब मैथ वैसा सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये। कई लोग सोचते हैं ये अल्फा बीटा गामा कर दिया क्या है, ठीक है ना, तो क्या है, नहीं, इसी पर सारा मैथ, साइंटिफिक वर्ल्ड तो इसी पे चलता है और कॉमर्स चलती है इस पे, ठीक है, साइंस कॉमर्स सब, ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट सब इसी पे चलते हैं, फाइनेंसिंग मैथमेटिक्स पे चलते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। ए वायर ऑफ 28 मीटर लॉन्ग, एक हमारे पास ना 28 मीटर लॉन्ग वायर है और उस 28 मीटर लॉन्ग वायर को 2 पीस में कट करना है। उसमें लिखा है टू बी कट इनटू 2 पीसेज। उस 28 मीटर लॉन्ग वायर को 2 पीस में कट करना। आपके सामने ये वायर दिख रहा है, इसकी टोटल लेंथ 28 है। यहाँ पर वायर हमने यहाँ बनाई हुई है। इसके क्या करने हैं, 2 पीस करने हैं। वन ऑफ द पीसेज टू बी मेड इनटू स्क्वायर। एक पीस से स्क्वायर बनाना है, समझो बात को। एक पीस हमने ए बी रख दिया तो दूसरा पीस बी सी रख दिया, ठीक है। जो एक पीस ए बी है, ये पीस की ना लेंथ मांगी, आगे लास्ट में रीड करो, व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ 2 पीसेज। वो पूछ रहे दोनों पीस की लेंथ कितनी होगी। 28 मीटर की लेंथ की वायर है, उसे हमने 2 पीस में कट कर दिया। एक पीस x मीटर का, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है तो x मीटर एज्यूम करो। पूछ रहा लेंथ क्या हो, दोनों पीस की आपको लेंथ बतानी है। तो एक पीस की लेंथ x, दूसरे पीस की लेंथ 28 माइनस। अब जो पहली लेंथ है x मीटर की, उससे इन्होंने स्क्वायर बनाया। लिखा है इसमें वन ऑफ द पीसेज टू बी मेड इनटू स्क्वायर। वो जो x लेंथ है उससे हमने क्या बनाया, स्क्वायर बनाया। तो वो जो x है वो स्क्वायर का एरिया है कि पेरीमीटर है कि वॉल्यूम है, क्या है, पेरीमीटर है। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगी, x/4। सही है ना, x/4 हो गई साइड, क्योंकि वो जो वायर है, वायर से आपने स्क्वायर बनाया। तो ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल टू x, सम ऑफ ऑल द साइड्स इज x। तो हर साइड x/4 हो गई। क्वेश्चन आगे रीड करो। वन ऑफ द पीसेज टू बी मेड इनटू स्क्वायर एंड अदर इनटू ए सर्कल। और जो दूसरा पीस है 28 माइनस एक्स का, उससे हमने सर्कल बनाया। 28 माइनस एक्स ये लिख दिया मैंने, ये सर्कल का क्या बनता है, सरकमफ्रेंस बनता है, 2πr बनता है। तो r की वैल्यू क्या हो गई, उस सर्कल की रेडियस 28 माइनस एक्स अपॉन
2 पाई हो गया। आपको पता है सर्कल का रेडियस इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, सर्कल की रेडियस इंपॉर्टेंट होती है, तो रेडियस निकाल ली। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी एरिया ऑफ स्क्वायर, एक मिनट, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 2 पीसेज सच दैट कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। आपको इन दोनों का जो जॉइंट एरिया है, कंबाइंड एरिया है, वो मिनिमाइज करना। इस बार एरिया को क्या करना, मिनिमाइज करना। तो कंबाइंड एरिया मिनिमम हो और आपको दोनों पीस की लेंथ बतानी है। कंबाइंड एरिया मिनिमम हो, एरिया इज इक्वल टू कंबाइंड एरिया, इसका एरिया कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बाय 16 एरिया ऑफ स्क्वायर, और प्लस एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस की वैल्यू अभी पुट करूंगा, एक्स स्क्वायर बाय 16 पाई 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। कंबाइंड एरिया को क्वेश्चन ने मिनिमाइज करा दिया, पाई अपॉन 4 पाई स्क्वायर 1/4 पाई 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और एरिया हमारा तैयार है डिफरेंशिएट होने के लिए। नहीं अभी तक ठीक है कि नहीं ये बताओ, कैसे आए पूछ रहे, 2 पाई का होल स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर हुआ ना, अरे ये 4 पाई स्क्वायर नहीं हुआ, स्क्वायर लगा ऊपर, और ये पाई, ठीक है। मैं आगे चलूं, डीए बाय डी एक्स निकाला जाए, एक्स की वैल्यू और 28 माइनस एक्स की वैल्यू क्वेश्चन ने मांगी है, दो वैल्यूज मांगी है। 2x बाय 16 1/4 पाई, इसका डेरिवेटिव बताओ, हाँ 2 इंटू, ऐसे करो 2 इंटू 28 माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 28 माइनस एक्स इज माइनस का, एक्स बाई 8 हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस 28 माइनस एक्स, 2 या 4 पाई 2 पाई हो गया, एलसीएम आप 8 पाई ले लीजिए, 8 पाई से मेरा पाई एक्स आया, ये माइनस 2 4 या 8 4 इंटू 28 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। मे बी रिटन एट प्लस 4x बाय 8 पाई, डीए बाय डी एक्स हमारा देखो कितना अच्छा आने लग गया, पाई प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 112, डीए बाय डी एक्स की वैल्यू आ जा रही है पाई प्लस 4 एक्स माइनस 112 on 8 pi. For optimum dA by dx equal to 0. For optimum dA by dx is 0. तो पाई प्लस 4x माइनस 112 अपॉन 8 पाई इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो गई 112 बाय पाई प्लस 4 मीटर था, या मीटर था, ये एक चीज आ भी गया है, जान लिया आपने। सेकेंड डेरिवेटिव फॉर्मल कर दो, सेकेंड डेरिवेटिव एरिया मिनिमाइज करना था, तो एरिया मिनिमम है भी कि नहीं वो देखो, इसका डेरिवेटिव करो, पाई प्लस 4 एक्स का डेरिवेटिव 1 नीचे 8 पाई 112 का वैसे डेरिवेटिव 0। यू बाई वी कोसेंट रूल मत लगाना, डिनोमिनेटर वेरिएबल नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर डिफरेंशिएट होगा। फिर क्या हो गया पॉजिटिव, सो एरिया इज मिनिमम, कंबाइंड एरिया इज मिनिमम। कब? व्हेन एक्स इज, एक पीस का लेंथ जिसे आपने स्क्वायर में कन्वर्ट किया वो 112 बाय पाई प्लस 4 होना चाहिए। पाई की वैल्यू डालना नहीं एग्जाम में भी, यही ठीक है, सही है। और दूसरा पीस कितना था,
28 माइनस एक्स भी निकाला जाए, 28 माइनस 112 पाई प्लस 4, एलसीएम ले लीजिए, पाई प्लस 4, 28 पाई प्लस 112 माइनस 112 कैंसल वैंसल हो करके 28 पाई पाई प्लस 4 मीटर इज द अदर पीस। ये आपका आंसर है। डाउट पूछो। रेडियस निकालने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, रेडियस के नहीं, उन्होंने दो पीस मांगे, अगर रेडियस मांगता तो रेडियस निकालते, एरिया मांगता तो एरिया निकाल देते, ए मांगता है कंबाइंड एरिया तो कंबाइंड एरिया निकालते, ठीक है ना। वो मिनिमम एरिया पूछता ना तो एरिया निकालना था, तो मिनिमम एरिया ए निकल जाता जो उसने पूछा वो बताया। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन सामने। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व के ऊपर पॉइंट मांग दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/, पैराबोला है अपवार्ड पैराबोला, यही वाला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/, फॉर्म का पैराबोला होता है ये अपवार्ड याद करके रखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/, फॉर्म है अपवार्ड पैराबोला, विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट -1 2। तो -1 2 पॉइंट ना मैं यहाँ ज्यादा एक्यूरेट बनाया, आप रफ भी बना सकते हो जी, ज्यादा करेक्ट बनाया हुआ -1 2 कहाँ क्वाड्रेंट 2 में लाई करता है ना, तो उसमें बनाया, आप क्वाड्रेंट 2 बनाना जरूरी नहीं है आपके लिए। अच्छा, क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व का ये वाला पॉइंट आपको निकालना है, कर्व का P पॉइंट आपको निकालना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट -1 2। ये पॉइंट P कैसा होना चाहिए, नियरेस्ट, यानी कि AP कैसा होना चाहिए, मिनिमम, AP को मिनिमाइज करना, नियरेस्ट पॉइंट का मतलब क्या है, मिनिमम, तो AP शुड बी मिनिमाइज्ड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट एक्स वाई लाइज ऑन पैराबोला। एक्स वाई हमने पैराबोला का पॉइंट ले लिया, जब एक्स वाई आ जाए तो समझ लेना आंसर आ गया, क्योंकि पैराबोला के ऊपर पॉइंट पूछ रहा है। क्वेश्चन को फिर से रीड करो, अंडरस्टैंड करो, आप नहीं आता तो अब याद कर लो। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/, अपवार्ड पैराबोला होता है, ओरिजिन पर क्या होता है, वर्टेक्स, वर्टेक्स एट ओरिजिन, और ये P पॉइंट, ये A पॉइंट, P पॉइंट हो गया x/, A पॉइंट हो गया -1 2, ठीक। और AP को मिनिमाइज करना, तो AP की वैल्यू ये आई, स्क्वायर रूट ऑफ दिस माइनस दैट होल स्क्वायर, क्या हो गया, x + 1 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर, ये आपका AP हो गया, जिसे आपको मिनिमाइज करना है। और इसके साथ कंडीशन कौन सी लगानी है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, क्योंकि एक्स वाई लाइज ऑन द पैराबोला, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y को यूज करना है, और 1 को मैक्सिमाइज नहीं मिनिमाइज करना है, नियरेस्ट के लिए मिनिमाइज करना है, फारदेस्ट के लिए मैक्सिमाइज करना है। तो क्योंकि 1 में ना राइट साइड में स्क्वायर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट कैन बी अवॉइडेड बाय राइटिंग z इक्वल टू AP स्क्वायर, वो कितना हो गया, x + 1 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर, ठीक। तो z कैन बी रिटन एज फॉलो, z इज इक्वल टू, अब आप x या y में से किसी एक को चेंज कर दो जो आपको कन्वीनियंट हो। आप बताओगे मुझे y चेंज करना कन्वीनियंट है कि x को चेंज करना कन्वीनियंट है। एक्स स्क्वायर की नहीं बेटे, वहां फिर 2x भी जनरेट होगा, x + 1 होल स्क्वायर में ना 2x जनरेट होगा, तो वो 2x फिर आपको तंग करेगा, क्योंकि x की वैल्यू स्क्वायर रूट में है, इसलिए आप y की वैल्यू डालिए, x की वैल्यू तंग करेगी, x की वैल्यू बिगिनिंग में ही तंग करेगी। इक्वेशन 2 से जब x निकालोगे तो प्लस माइनस भी तो आएगा, x कैन बी नेगेटिव ईयर, क्योंकि ये पॉइंट है, प्रॉब्लम फंस जाएगी बेकार की। ये पॉइंट है, x नेगेटिव हो सकता है, लेंथ ब्रेथ नहीं है, पॉइंट है x, x, y, तो x कैन बी नेगेटिव,
y कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, तो रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। तो आप एक काम करिए, x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, आप y की वैल्यू को बदल लीजिए, वही आपके फेवर में है। y की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस, और x को चेंज मत करना, वो प्रॉब्लम में डाल देगा आपको। x को चेंज करोगे प्लस माइनस पैदा होगा, फिर लास्ट में पॉइंट बहुत सारे पैदा होंगे, फिर उनमें से कुछ पॉइंट ना रिजेक्ट करने पड़ेंगे, बोलोगे ये तो नियरेस्ट है ही नहीं, ये मिनिमा दे ही नहीं रहा, मैक्सिमा दे रहा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो अनड्यू प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगे। सो यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट फॉर दिस पर्पज। प्लस ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर आपका 4 स्क्वायर 16 हो गया, z आपका रेडी हो गया, dz बाय dx कैन बी रिटन एज फॉलोज, 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये हो गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज 2x, नीचे क्या 16, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है। 2x प्लस 2 तो इधर होंगे वो कितना है, 2 जा 4, 4 जा 16, वो सारे 2 16 सब हट गए, एक्स क्यूब माइनस 8x। अब एलसीएम और ले लूं तो और फायदा, 4 2 जा 8x और 8x हमें कटता हुआ नजर आ रहा, तो आप 4 ना सारे का एलसीएम ले लो, आराम पड़ेगा, 8x प्लस 8x क्यूब माइनस 8x, देखो कितना अच्छा हो गया, dz बाई dx हमारा x क्यूब प्लस 8 बाय 4, फॉर ऑप्टिमम dz बाई dx से 0, चलो 0 करता हूं, उससे x की वैल्यू रेडी होगी, फॉर ऑप्टिमम dz बाय dx से 0, मतलब कि एक्स क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0, एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस 8, तो एक्स की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ माइनस 8 विच इज माइनस, एक्स की वैल्यू आपकी तैयार हो चुकी है, और y और निकाल दो तो पॉइंट आ जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव थोड़ा फॉर्मेलिटी उसकी कर दो, डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव 3x स्क्वायर 8 का 0 बाई 4, कुछ तो कह रहे, हाँ 8 का 0, और ये कैसा आ गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव होते हुए भी पॉजिटिव है, तो z इज मिनिमम, बस डिस्टेंस मिनिमम हो गई, और x इक्वल टू -2। अब हमें y और चाहिए, तो y के लिए कर्व ले लो, कर्व की इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y इम्प्लाइज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर का मतलब 4/4 1, वो पॉइंट जो तलाश कर रहे थे, पॉइंट आ गया x, y, मतलब कि वो आ गया -2, 1 इज द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम -1 टू, पॉइंट -1 टू था, वहां से ये नियर डिस्टेंस पर है पैराबोला। पता हुआ क्या, हुआ कुछ ऐसा, देखो इधर ये पैराबोला था और ये पॉइंट आपका था -1 2 यहाँ पर है, तो ये -2 1, ये वाला जो पैराबोला का पॉइंट है, ये वाला, ये मिनिमम डिस्टेंस पर होगा, ये आपने जस्टिफाई किया है, ये पी लिया था, ये वो तो कोई नोटेशन है, ये मिनिमम डिस्टेंस पर है, तो कौन सा मिनिमम डिस्टेंस पर नहीं है, ध्यान दो, पैराबोला का ये पॉइंट मिनिमम डिस्टेंस पर नहीं होगा, अगर ये मिनिमम है तो ये दूसरी डिस्टेंसेज मोर होंगी, ये वाली, ये इसके कहने का मतलब ये है कि दूसरी कोई भी डिस्टेंस पैराबोलिक डिस्टेंस वो मोर होगी, जो डिस्टेंस एपी है वो लीस्ट होगी, ये बोल कि यही वो पॉइंट है जहां से ए पॉइंट की डिस्टेंस मिनिमम है, ठीक है ना। अब क्योंकि अब आपको थोड़ा सा मैं पैराबोला याद दिला देता हूँ, बस थोड़ा जितनी जरूरत है ना, 4 पैराबोला थोड़ा सा देख लो, फिर इनकी डिटेल टाइम की टाइम हम आपको बताते रहेंगे। तो ये देखिए, ये पैराबोला होता है, राइट हैंडेड कहते हैं इसको,
y square is equal to 4ax is known as right handed पैराबोला। ये इसका ओ ना बट सभी में ओरिजिन जो है वर्टेक्स होता है। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट होता है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को सर्कल नहीं, फोकस कहते हैं। यस, फोकस, और वो फोकस A0 होती है। ठीक है, ये लेंथ होती है, लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं इसको, LL डैश। LL डैश एक कॉर्ड होती है परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला, जिसे लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं, और जिसकी लेंथ चारों में 4a होती है। तो ये एक नंबर हो गया पैराबोला है। और भी होती है, डायरेक्ट्रिक्स भी होती है, x + a = 0 वो, और इसका एक्सेंट्रिसिटी 1 होता है। वो उतना जानना ज्यादा अभी जरूरत नहीं है। अब देखो इधर, ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है जो y square = -4ax होता है। बस इतना याद कर लो, ये वर्टेक्स है, यहाँ फोकस -a0 एनफ है, ज्यादा डायरेक्ट्रिक्स वगैरह आपको यूज नहीं करनी। ठीक है, इसके बाद बात आती है थर्ड नंबर पर, x² = 4ay। दिस इज नोन एज अपवर्ड पैराबोला। कुछ इस तरह का होता है, 0a फोकस है और वर्टेक्स सभी केसेज में ओरिजिन होता है, यही अपवर्ड पैराबोला है। और ये रहा डाउनवर्ड पैराबोला, -4ay, प्रोजेक्टाइल फॉलोज डाउनवर्ड पैराबोला। वो डाउनवर्ड पर नीचे बनेगा, मैंने नीचे जगह कम रख दी, ये ऐसी शेप में होता है, 0, -a। ये इसका फोकस और इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन। यहाँ पर इसकी डायरेक्ट्रिक्स हुआ करती है y = a। तो थोड़ा थोड़ा मैंने नॉलेज दिया, सभी फिगर्स आपके कोर्स, इनका सबका एरिया निकलना है आपको आगे चलते, सारी फिगर्स का, एलिप्स का, एलिप्स, पैराबोला, सर्कल, और सर्कल एंड लाइन का एरिया, लाइन, टू लाइंस के बीच का एरिया, ये सब आपके कोर्स में है, आगे चल के ये